हम लोग जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समय जो चल रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी, और रक्षा प्रौद्योगिकी में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हमें जानना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में जैसे आप लोगों ने अभी कल मिसाइल्स के बारे में जाना, मिसाइल्स में जिसमें आपने बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ा। बैलिस्टिक मिसाइल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, जैसे परंपरागत हैं, रणनीतिक हैं, ठीक है ना, इस तरह की मिसाइल्स हैं। और स्पीड के आधार पे उनके हमने क्या किए, जो है स्पीड को जाने क्रूज मिसाइल्स के किस किस तरह से इनके अलग अलग, जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के क्या है, उनके स्पीड जाने के कितने मैक होते हैं, और खासकर जो मिसाइल्स की जो स्पीड है वो मैक में ही मेजर की जाती है, ठीक है ना, मैक में ही मेजर की जाती है मिसाइल की स्पीड। तो इसी में हम उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीजें जो बड़े ही इम्पोर्टेंट है, लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में भी, खासकर जो आपके स्टेट लेवल के जो परीक्षाएं हैं, वनडे एग्जाम में, इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल रेंज के आधार पे भी देख लिया है, रेंज के आधार पे। रेंज के बाद जो है, इसके बाद लॉन्च मोड, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च मोड, किस किस स्तर पे इनके लॉन्च मतलब किए जा सकते हैं, लॉन्च मोड क्या होता है। जैसे सरफेस टू सरफेस, तो इसमें लिख लीजिए आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च मोड, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च मोड, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स लॉन्च मोड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल लॉन्च मोड। इसमें नोट कर ले आप लोग, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर। अभी हम आगे इसको कैटेगराइज कराएंगे हम कि मतलब कौन कौन सी मिसाइल्स है जो सरफेस टू सरफेस है, कौन कौन सी मिसाइल है जो सरफेस टू एयर है, ठीक है ना, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, फिर सरफेस टू सी मोड, सी मतलब सी मोड से मतलब ये है कि सरफेस टू सी मिसाइल मीन्स किसी भी जमीन पर से दागी जाने वाली वे मिसाइल्स या वे रॉकेट जो किसी शत्रु के पनडुब्बी नहीं, यहाँ पे जहाज को लेकर किया जाएगा, जहाज के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए समुद्र में जहाज आ रही है, तो उस पर जमीन से कहीं मतलब समुद्र को निशाना बनाया जाएगा, तो जहाज को निशाना बनाया जाएगा। फिर एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर, हवा से हवा में, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल्स है। इसके अलावा सी टू सी, समुद्र से समुद्र में, ठीक है, सी टू सी मिसाइल्स, इसके बाद सी टू सरफेस, सी टू सरफेस, और सरफेस के पास आप लिख लीजिएगा कॉस्ट, सी टू सरफेस, कोस्टल एरिया, कोस्ट मिसाइल्स,
कॉस्ट मीन्स समुद्र के तटवर्ती एरिया से ना, तटवर्ती एरिया से सी टू सरफेस मतलब समुद्र में चलने वाली वह जहाज जिसमें लॉन्च हुआ हो मिसाइल, और उस मिसाइल से समुद्र के किनारे मतलब सरफेस में शत्रु के ऊपर अटैक किया जा सके। समुद्र के किनारे मतलब जमीन पे कोई शत्रु है तो उस पर समुद्र में चलने वाली जहाज से ही अटैक किया जा सके मिसाइल से। उसके बाद है एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल क्या है? टैंक के खिलाफ, टैंक को नुकसान पहुंचाने वाली मिसाइल होती है एंटी टैंक। ये भी हम बताएंगे आपको किस किस टाइप के कौन कौन से हैं, कैटेगराइज भी कराएंगे कि कौन कौन सी मिसाइलें एंटी टैंक मिसाइलें हैं और कौन कौन सी मिसाइलें इनमें अलग अलग टाइप के हैं, वर्जन कौन कौन से उनके हैं। ठीक है, ये इतने हैं सर भी आपके। इसके बाद आप लोग लिख लें क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स प्रोपल्सन। क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स प्रोपल्सन। प्रोपल्सन प्रोपल्सन क्लासिफिकेशन ऑफ, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स। ये तो लॉन्च मोड था, अब आप लिखेंगे प्रोपल्सन। प्रोपल्सन, प्रोपल्सन प्रणोदक से संबंधित है। प्रणोदक भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रणोदक के आधार पर प्रणोदक। इसमें आपको मैंने बताया था प्रणोदक जो है ईंधन प्लस ऑक्सी कारक होते हैं। प्रणोदक का थोड़ा सा आप लोग को जो है इसका एक हम बताना चाहेंगे। इससे पहले जो है आप लोग जैसे इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रणोदन के जो है तरीके। प्रणोदन क्या है? ये मिसाइल प्रौद्योगिकी में एक तो प्रणोदन तंत्र होता है और एक निर्देशन तंत्र होता है, ठीक है ना। प्रोपल्सन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम, दो तरह के मिसाइल्स हैं। इसके बाद तीसरा एक और है एयरफ्रेम विंग्स, और इनके मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर इनका कि किस तरह से होते हैं, उससे भी संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जो मिसाइल तकनीकी है, मिसाइल तकनीकी में जो उसके विंग्स होते हैं, पंख जैसे पंखुड़ियां, उसमें पंख होते हैं। फिर प्रणोदक का हिस्सा अलग है, उसका नोड अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हम आपको बताएंगे कि प्रणोदक का कार्य क्या है, प्रणोदन में क्या क्या चीजें ऐसी भरी होती हैं और कौन से डिग्री टेम्परेचर को भरी गई होती है ना। तो उसको आप लोग लिखें इसमें जो सॉलिड प्रोपल्सन होता है, इसमें आप लोग एक चीज और लिख दीजिए, एक मिनट। इसमें कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड कुछ इस तरह की चीजें प्रणोदक के रूप में भरी गई, ठीक है ना। प्रणोदक शब्द को भी मैं इसका आशय आपको स्पष्ट करा दूंगा। प्रणोदक जो होता है, प्रणोदक में क्या होता है, इसमें जैसे जो ईंधन होता है प्लस ऑक्सी कारक, मैंने आपको बताया था, आपने पूछा था ऑक्सी कारक में क्या होता है। तो ईंधन प्लस ऑक्सी कारक जो उसमें जो उसको अभिक्रिया करके गति प्रदान करता है, ठीक है ना। ईंधन और ऑक्सी कारक, ईंधन प्लस ऑक्सी कारक, ऑक्सी कारक, ये चीजें लिखिएगा आप लोग। और ईंधन प्लस ऑक्सी कारक में जैसे आप लोग लिखेंगे इसमें सॉलिड जो प्रोपल्सन होता है, जो ठोस जो उसमें एक तरह से ईंधन का जो काम करता है, प्रणोदक का जो काम करता है, वो होता है -253 डिग्री, -253 सॉलिड प्रोपल्सन, सॉलिड प्रोपल्सन होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें मतलब आप समझ लीजिए कितना ठंडा, 253 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना वो शीतित होता है, कितना वह। और क्या होता है उसमें, H ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन होता है उसमें। अब आप इसको बहुत केयरफुली लिखिएगा, गलती मत इसमें करिएगा। H जो होता है हाइड्रोजन ईंधन, और इतना वो ठंडा होता है, इस तरह से इतना उसको हाइड्रोजन को इतना ठंडा रखा जाता है। फिर है लिक्विड प्रोपल्सन। लिक्विड प्रोपल्सन इसके बाद है
रूप में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है लिक्विफाइड ऑक्सीजन मतलब द्रवित ऑक्सीजन होता है जो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसके साथ ऐसे लिख देंगे आप लोग -183 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीकारक होता है कैसे ऑक्सीजन O -183 O ऑक्सीकारक ठीक है। फिर इसके बाद होता है हाइब्रिड प्रोपल्सन। हाइब्रिड प्रोपल्सन लिख लीजिए। हाइब्रिड प्रोपल्सन जो मिक्स होता है। हाइब्रिड में क्या होता है मिक्स होता है हाइब्रिड प्रोपल्सन। हाइब्रिड प्रोपल्सन जिसमें मिक्स कौन सी चीजें होती हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। जैसे ये मिक्स होते हैं इसमें कुछ चीजें जैसे हाइड्रोजन और ईंधन ऑक्सीजन के जो मिक्स जो होते हैं ये हाइब्रिड प्रोपल्सन के रूप में होते हैं जो कि कंप्रेस्ड होते हैं। कंप्रेस्ड मींस संपीड़ित होते हैं और लिक्विफाइड कन्वर्ट इसको किया जाता है लिक्विड रूप में और उसको इतने कम डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इतने कम तापमान पे ठीक है ना इतने इस तरह से कम तापमान पे न्यूनतम तापमान पे। और इसमें रैमजेट और स्क्रैमजेट दो तरह के जो होते हैं प्रोपल्सन सिस्टम में रैमजेट और स्क्रैमजेट। नोट कर लीजिए आप लोग रैमजेट और स्क्रैमजेट। रैमजेट और स्क्रैमजेट। रैमजेट और स्क्रैमजेट। रैमजेट के सामने आप लोग लिखिएगा एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। रैमजेट के सामने आप लोग लिखिएगा एक प्रकार का रैमजेट क्या होता है। रैमजेट आपने सुना है कि नाम रैमजेट टाइप का जो रॉकेट होता है एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग सिस्टम वाला जो होता है ठीक है ना एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। जेट इंजन जेट इंजन एक प्रकार का जेट इंजन। और स्क्रैमजेट जो होता है वह स्क्रैमजेट क्या होता है। स्क्रैमजेट एक प्रकार का ध्वनि के मुकाबले 6 गुना तेजी से लिखेंगे। स्क्रैमजेट में ध्वनि के मुकाबले स्क्रैमजेट के सामने ध्वनि के मुकाबले 6 गुना तेजी से काम करता है। ध्वनि के मुकाबले 6 गुना तेजी से काम करता है स्क्रैमजेट। और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायो मीन्स होता है अत्यंत क्या अत्यंत निम्न ताप ठीक है ना उसको लिखेंगे आप लोग। क्रायो मीन्स अत्यंत निम्न ताप पर क्रायोजेनिक इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसमें अत्यंत निम्न ताप पे जैसे आपने देखा ना माइनस में कितने इस तरह के जो लिक्विड होते हैं माइनस डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भरे जाते हैं इस टाइप के। तो अत्यंत निम्न ताप पे जो होता है जैसे आप लोग जानते होंगे कि एलपीजी जो होता है एलपीजी किन किन गैसों से मिलकर बना होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस है लिक्विड मेथेन ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर एलपीजी बना होता है जो आपके घरों में आने वाले वो होते हैं ईंधन जो गैस प्रयोग किए जाते हैं गैस सिलेंडर में। और उनके जो स्मेल आती है महक आती है जो वो कौन सा ऐसा होता है उसमें मिलाया गया होता है सब्सटेंस जो उसकी वजह से महक आती है। कुछ आइडिया है। मेथेन है मेथेन नहीं
ऐसा उसमें सब्सटेंस मिलाया जाता है जो वाकई एथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन से के अलावा उसमें इथाइल मरकैप्टन एक ऐसा, नोट कर लीजिए, नोट करने वाली चीजें हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी में, और उसमें गैस की महक के लिए या बदबू के लिए, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, इससे पता चल सकती है गैस का रिसाव हो रहा है। उसमें क्या है कि इथाइल मरकैप्टन एक प्रकार का वह है, सब्सटेंस है, उसको मिलाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, किसके लिए? उसके स्मेल के लिए या महक के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के बारे में। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम में कुछ चीजें हैं, इनको हम लोग साथ में लेते चलेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। इसमें सबसे जरूरी चीज जो लिखेंगे, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, नोट करें आप लोग, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IGMDP, एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, जिसको उसमें शॉर्ट में आप लोग लिखेंगे IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में इसको कहते हैं IGMDP। IGMDP के तहत ही जो पटना, मैंने आप लोगों को बताया था, पटना PATNA, जितने 5 तरह के जो मिसाइल्स हैं, वो IGMDP के तहत ही ये मिसाइल्स का विकास किया है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग आगे लिखे, भारत को मिसाइल के क्षेत्र में, भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य, भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य, IGMDP को 26 जुलाई 1983 को, 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार को मंजूरी मिली, भारत सरकार को मंजूरी मिली। कब मिली भाई? 26 जुलाई 1983 को। ये ईयर्स भी आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि IGMDP का विकास कब किया गया, ठीक है ना। तो ये जो है 26 जुलाई 1983 को, ठीक है, और इसको 8 जनवरी, आगे लिखे 8 जनवरी 2008 को, 8 जनवरी 2008 को
के सफल समापन किए गए। IGMDP के सफल समापन किए गए, सफल समापन किए गए। ठीक है ना। IGMDP के तहत लिख ले आप लोग पटना, PATNA। पटना क्या है भाई? PATNA। IGMDP के तहत, हाँ नोट कर लें, IGMDP के तहत PATNA पटना। IGMDP के तहत जो मिसाइल्स के नाम है पटना, PATNA। ठीक है ना। पृथ्वी, इसको अलग से ब्रैकेट में आपने पटना लिखा है, जैसे भी उसका फुल फॉर्म आप लोग लिखे। पटना क्या है? पृथ्वी, आकाश, नाग या त्रिशूल, अगर इस तरह से है तो त्रिशूल, नाग और अग्नि। त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 टाइप के मिसाइल जो है IGMDP के तहत इनके विकास किए गए। ठीक है ना। और इसी में जितने भी अलग अलग वर्जन्स तैयार किए जा रहे हैं, इन्हीं में से इनके वर्जन्स को और आगे बढ़ाया जा रहा है, इनके विकास और ज़्यादा आगे किए जा रहे हैं। अलग अलग वर्जन, थोड़े से उनमें कुछ फीचर्स ज़्यादा होते हैं, उनमें मारक क्षमता कुछ ज़्यादा होती है, फिर कुछ उनके और तमाम विशेषताएं जो है कुछ अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए आकाश का है तो आकाश के ही वर्जन आकाश के क्षेत्र में निकलेगा, अग्नि है तो अग्नि के ही क्षेत्र में अग्नि का वर्जन और लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, इस तरह से करके। ठीक है, तो IGMDP के तहत यही जो है 5 प्रकार के मिसाइल्स हैं। और इसमें जो है आप लोग थोड़ा सा लिख लें, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अथवा रक्षा प्रौद्योगिकी के सामान्य परिचय। रक्षा प्रौद्योगिकी के सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। भारत सरकार तथा इसके प्रत्येक हिस्से की रक्षा हेतु, उत्तरदायी है। रक्षा हेतु उत्तरदायी है। वह इस जिम्मेदारी को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से, बहुत तेजी से नहीं बोल रहा हूं, वह इस जिम्मेदारी को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से बखूबी निभाती है। बखूबी निभाती है। रक्षा मंत्रालय के बखूबी निभाती है। वह इस जिम्मेदारी को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से बखूबी निभाती है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित 4 विभाग आते हैं। कौन कौन से भाई 4 विभाग? एक तो पहला इसमें है रक्षा विभाग। कौन कौन से है? रक्षा विभाग। रक्षा विभाग। दूसरा है रक्षा उत्पादन विभाग। रक्षा उत्पादन विभाग। भाई रक्षा विभाग तभी होगा जब रक्षा उत्पादन में प्रोडक्ट्स उसके निकले, हथियार, तभी तो रक्षा करेंगे ना, बिना उसके प्रोडक्ट से। इसमें आप लोग लिख सकते हैं, पहले वाले में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और दूसरे में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है ना। तीसरा है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। इस तरह के इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। और मान लीजिए कभी पूछ ले कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं या इनमें से कौन सा विभाग नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है।
इसके बाद है पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है, ये 4 तरह के विभाग हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये रक्षा इसके विभाग आते हैं। और इसके बाद है मिसाइल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि जो प्रणोदन और निर्देशन तंत्र के जो गाइडेड मिसाइल और प्रोपल्शन सिस्टम से जो मिसाइल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इनका क्या जो है वह है तकनीकी क्या है इसको तो लिखे आप लोग मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी। चौथा भी आप लोग लिखा ना, कौन सा चौथा लिखा है? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, ठीक है ना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर है अगला। मिसाइल प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी क्या है इसके अंतर्गत लिखें मिसाइल एक पायलट रहित स्वचालित, मिसाइल एक पायलट रहित स्वचालित जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल एक पायलट रहित स्वचालित तथा लक्ष्य निर्देशित हथियार बनते हैं। स्वचालित तथा लक्ष्य निर्देशित हथियार तंत्र है जिसका प्रयोग शत्रु के ठिकाने या लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से भार को एक निश्चित बिंदु तक, भार मीन्स पेलोड जो होता है, भार को एक निश्चित बिंदु तक वहन करने के लिए, निश्चित बिंदु तक वहन करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए उसमें क्या करते हैं कि एक फिक्स जो है कोऑर्डिनेट उसमें फिक्स कर देते हैं। कोऑर्डिनेट से मतलब क्या है, उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस चीज के, जहां पे हमें उसको मारना है, जिस लक्ष्य पे हमको उसको मारना है, ऑलरेडी उसमें कुछ चीजों को फिक्स कर दिया है जो कि मानव रहित होता है, मानव उसमें नहीं बैठता ऐसी मिसाइल में, और उसको निर्देशित होता है, निर्देशित गाइडेड एक तरह से होता है कि एक बार उसमें जगह को हमने फिक्स कर दिया तो क्रूज टाइप के मिसाइल क्या होते हैं, दागो और भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें टारगेट फिक्स कर दिया है, अपना कोऑर्डिनेट जो उसमें फिक्स कर दिया है। इसमें क्या होता है कि उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं उसमें, और एक बार दागा तो जाके उसी जगह पे उगेगी, ठीक है ना, उसी जगह पे लक्ष्य को समाप्त करेगा। इस तरह से गाइडेड मिसाइल को बोलते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लें, एक होता है प्रणोदन तंत्र, प्रणोदन तंत्र इसको प्रोपल्शन सिस्टम, प्रणोदन तंत्र, प्रणोदन तंत्र इसको प्रोपल्शन सिस्टम बोलते हैं, प्रणोदन तंत्र प्रोपल्शन सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम। दूसरा निर्देशित मिसाइल, इसको बोलते हैं गाइडेड मिसाइल, ठीक है, निर्देशित गाइडेड मिसाइल या गाइडेड सिस्टम, गाइडेड लिख लीजिए, गाइडेड सिस्टम, निर्देशित तंत्र। दो तरह की होती हैं। तीसरा इसमें जो होता है पूरे मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तीसरा पॉइंट पे डाल दीजिएगा एयरफ्रेम विंग्स, विंग्स मीन्स उनके जो पंख होते हैं, विंग्स मिसाइल में। फिन्स होता है, फिन्स बताऊंगा सभी,
फिंस सहित एरोडायनेमिक विशेषताएं, एरोडायनेमिक विशेषताएं। इसके बाद है अगले पॉइंट में अत्यधिक सटीकता से लक्ष्य भेदने वाले। अगला पॉइंट है इसी में अत्यधिक सटीकता से लक्ष्य भेदने वाले हथियारों के केस में टर्मिनल टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस, टर्मिनल गाइडेंस। और सबसे अंत जो है इसमें जो तंत्र है, इसका सिस्टम है, वो क्या है? वारहेड। वारहेड जो कि मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा मैंने उसमें बताया था कि किस किस तरह से होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इस तरह से मैंने बनाए थे, जो ये फिर ये आगे ये हो गया वारहेड। वारहेड ये यहाँ पे प्रोपल्शन सिस्टम है, प्रणोदक प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। और प्रोपल्शन सिस्टम में ही अलग अलग तरह से लिक्विड फ्यूल भरे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया द्रवित और सॉलिड। इस तरह के क्या होते हैं? ऑक्सीकारक और कुछ ईंधन भरे जाते हैं जो हाइड्रोजन ईंधन होते हैं, जो संपीड़ित होते हैं। मतलब उनका जो वह होता है टेम्परेचर -डिग्री में होता है, बहुत ही मतलब ठंडा एक तरह से समझिए। अच्छा, ठंडा उनको रखने का वजह भी है। आप लोगों के दिमाग में चीज हो रहा होगा कि भाई ठंडा क्यों रखा जाता है, ऐसा भी तो ईंधन को इतना ठंडा रखने का क्या कारण है? जब वो एक आप समझ लीजिए कि जो मिसाइल होता है, मिसाइल के कई लेयर्स यहाँ बने होते हैं, ऐसे यहाँ कई लेयर्स बने होते हैं इस तरह से, जो जिनके बाहरी जो आवरण होते हैं कई लेयर बने होते हैं। अच्छा, कथन और पैरेट वगैरह में भी सब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कई लेयर्स के मतलब ये होते हैं कि इतनी वेग से मिसाइल जाती है तो वायु से घर्षण होता है, उसमें वायु से रगड़ उत्पन्न होती है उसमें। तो वायु से जो घर्षण यहाँ उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है कि इसका जो पोताड़ा एक तरह से लगाया गया है, लेयर्स लगाए गए होते हैं, वो लेयर्स जल जल के धीरे धीरे गिरते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे टाइप के मिसाइल जो पैराबोलिक जो जाते हैं, परवलय वाले, जैसे कौन से वाले? नहीं, दो तरह के मैंने आपको बताया थे, एक क्रूज और एक बैलिस्टिक। हाँ ठीक, वेरी गुड। बैलिस्टिक में क्या होता है? पैराबोलिक। तो अच्छा, क्रूज में उसमें ही है, तो उसमें कई तरह के लेयर्स बने होते हैं। तो जो लेयर्स को धीरे धीरे जल जल के वायु के घर्षण से वो नीचे गिरते जाते हैं। नहीं तो अगर उनके लिए ऊपर लेयर नहीं लगाया जाएगा तो क्या होगा कि वो रास्ते में ही गर्म होकर फट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसके इतने लेयर्स लगाए गए होते हैं कि वो रास्ते में डिस्ट्रॉय ना हो जाए और अपने लक्ष्य तक जाते जाते वो लेयर्स धीरे धीरे जल जल के गिरता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लक्ष्य पे जाके तभी वहां पे फटे, तभी वहां पे समाप्त हो, ठीक है। तो इस तरह से उनके लेयर्स लगाए गए होते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होता है? कुछ इनके जो एजेंट्स जो उसमें डाले गए होते हैं ईंधन, वो क्या करते हैं? उनको गति प्रदान करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि प्रणोदक का अर्थ यहाँ पर लिखा है उनको गति प्रदान करना। प्रणोदक का अर्थ होता है गति प्रदान करने वाला जो चीज होता है, सिस्टम होता है, वही प्रणोदक का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपको बैलिस्टिक और इसमें तमाम तरह तरह के जो बता दिए हैं। अच्छा, पृथ्वी, इसमें आप एक चीज और लिख लीजिएगा जो अभी आप लोगों ने लिखा है। जैसे पृथ्वी मिसाइल के अंतर्गत लिखिए, अलग अलग लिखिए। IGMDP के अंतर्गत जितने भी आप लोगों ने पटना में लिखा है आप लोग लिखिए। पृथ्वी लिखिए, पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल लिखिए। मैं बनवाने के लिए 4 भी पूरा बनवा देता, लेकिन आप जितनी बार उसको लिखेंगे उतनी तरह से याद होगा आपको लिखने के लिए ना, और अलग अलग तरीके से रहेगा, सही है। पृथ्वी में क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। अब पृथ्वी मिसाइल के जितने भी वर्जन होंगे वो सतह से सतह पे मार करने वाले ही वर्जन होंगे, सरफेस टू सरफेस। दिखे आपको? सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या है? पृथ्वी मिसाइल के अंतर्गत आता है। सतह से सतह के अंतर्गत मार करने वाला जो होता है मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल के अंतर्गत होता है। इसके बाद है अग्नि। अग्नि
सरफेस, सरफेस टू सरफेस। इसके बाद है त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल क्या कहता है, त्रिशूल का क्या है काम? त्रिशूल लिखिए, त्रिशूल सतह से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र होता है। त्रिशूल सतह से हवा में वार करने वाला। अब आप सोचिए कि शंकर जी ने, इसी से याद रखिएगा कि शंकर जी ने अपना त्रिशूल कैसे कहीं पे खड़े से मारते हवा में ना, तो वही समझ लीजिए बस इतना है। त्रिशूल को क्या करते हैं, सतह से हवा में फेंक के मारते हैं, ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल। इसके बाद नाग। नाग क्या है भाई, नाग लिख लीजिएगा, नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र होता है अथवा मिसाइल होता है। टैंक रोधी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसमें लिख लीजिए नाग के सामने, नाग, नाग नहीं भाई, नाग, ठीक है ना, नाग। नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, टैंक रोधी निर्देश। हिंदी में भी कभी कभी पूछता है तो फिर आप इंग्लिश नहीं देखोगे वहां पे, क्योंकि हिंदी में भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कहीं गलती से प्रक्षेपास्त्र, तो अभी मैं शुरू में अभी बहुत समय बाद मैं नाम ले रहा हूँ, इसके पहले अभी आप लोगों को मिसाइल मिसाइल ही तब चलता रहा ना। अब प्रक्षेपास्त्र मैं कह रहा हूँ तो ये मानिए कि मतलब मिसाइल को प्रक्षेपास्त्र रूप में भी जाता है। हाँ, सिर्फ इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, हमें दुभाषीय रूप में भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है, नाग टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये होता है जैसे टैंक, मान लीजिए शत्रु का टैंक आ रहा है, तो इस टाइप के जो नाग टाइप के जो प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल होते हैं, ये इनको बिल्कुल गाइडेड होता है, मतलब कि इसी एरिया में बहुत सारे टैंक हैं, वहीं जाकर फट पड़ो, ये होता है। अगला शत्रु के बॉर्डर एरिया में ज्यादातर जंगली होता क्या है, टैंक का इस्तेमाल कहाँ होता है, बॉर्डर एरिया में होता है। तो सीमा के उस पार से जो मिसाइल आ रही है उसी टैंक को लक्ष्य बना के ही आएगी कि इस एरिया में इतने परिधि में, इतने उसमें रेंज में इतने टैंक वहां से धड़ाधड़ गोले दाग रहे हैं, तो गोले दाग रहे हैं तो ऐसा करो कि ऐसा मिसाइल मारो कि वो सारे टैंक वही सब समाप्त हो जाए। तो वो गाइडेड है, निर्देशित है, ऑटोमेटिकली उसमें ऐसी चीजें, अक्षांश और देशांतर तो सारी चीजें सेट किए गए उसमें मिसाइल में कि वो जाके वहीं पर फट पड़े, और जब फटेंगे 4, 6, 10 टैंक एक साथ लेके उड़ जाएंगे ना। तो ये है, इस तरह से गाइडेड है, मतलब वो ऑलरेडी उनको निर्देशित किया गया है। आकाश है, इसके बाद आकाश में क्या है, सतह से हवा में वार करने वाले मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। सतह से हवा में वार करने वाले मिसाइल आकाश में होते हैं। आकाश वर्जन में जितने भी लगभग मिसाइल आपको मिलेंगे, हम आपको आगे कैटेगराइज भी कराएंगे कि कौन कौन से मिसाइल किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, कौन से पृथ्वी वाले में है, कौन से अग्नि में है, कौन से आकाश में है, इसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को देखते हुए इसके बाद अब आप लोगों को डिटेल कुछ चीजें मैं उसमें ग्रुप में भी दे दूंगा, ग्रुप में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से बताना और लिखवाना संभव नहीं है, समय भाव को देखते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रुप में भी दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा ना। ग्रुप में सभी लोग जुड़ गए हैं ना, जो नहीं जुड़ा होगा वो नंबर जो है हमें मैसेज कर देंगे, हमारा नंबर मैंने आप लोगों को दिया था ना, उसमें आप लोग मैसेज करेंगे और ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा। जितने लोगों ने मैसेज किया उनको सभी को मैंने जोड़ दिया ग्रुप में, और आप लोगों को कुछ मटेरियल्स इस तरह से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे समय की भी बचत होगी, और हम अगर मान लीजिए जो उसमें समझ में नहीं आपको आता है तो आप हमें नेक्स्ट डे में उसको पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई आपके द्वारा भेजा हुआ जो ये मटेरियल था, ठीक है, तो उसको हम उसमें चर्चा कर देंगे। इसके बाद है ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस हेडिंग डाल के, ब्रह्मोस BRAHMOS, BRAHMO, ब्रह्मोस, जिसको मैंने आपको बताया था कि
संयुक्त उपक्रम है रूस और भारत का, जो ब्रह्मपुत्र और ओस्वा नदी के उसमें मस्वा नदी और ब्रह्मपुत्र के दोनों के संयुक्त उपक्रम से बनाया गया है, उनके नाम से। अच्छा, लिखा है इसमें नाग को ही सर फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं, नाग को सर फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस टाइप के जो क्रूज टाइप के जो मिसाइल्स है वो फायर एंड फॉरगेट टाइप में ही होते हैं, जो क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे आप लोग ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई, ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह अब तक की सबसे आधुनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसने भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी देश बना दिया है, इसकी गति और सटीकता के कारण ब्रह्मोस को सबसे दुर्जेय क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है, 12 फरवरी 1998 को, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस टाइप के डेट को, 12 फरवरी 1998 को भारत में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, DRDO जो संस्था है भारत की रक्षा जो प्रौद्योगिकी संस्था है, DRDO और रूस के NPO के बीच एक समझौता के तहत ब्रह्मोस एयर स्पेस का गठन किया गया। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया। इस मिसाइल का सबसे पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। अच्छा, एक चीज और है, देखिए ब्रह्मोस में कुछ स्पेशलिटीज है, इनको
कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे पनडुब्बी से भी मारा जा सकता है, इसको वायुयान से भी मारा जा सकता है, इसको कहीं से भी मतलब उसको मारा जा सकता है। ब्रह्मोस में सबसे खासियत यही है कि इसको कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल के विकास की पहल, नोट इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए इसी के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल के विकास की पहल, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जानिए सभी तरह की परीक्षाओं में सारी चीजें आती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विकास की पहल 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रह्मोस मिसाइल के विकास की पहल 1998 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर, यह मिसाइल दागो और भूल जाओ, क्योंकि यह क्रूज मिसाइल है ना भाई, इसलिए क्रूज मिसाइल की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या दिखाया था, दागो और भूल जाओ का सिद्धांत है। यह मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग विशेष रूप से रखेंगे और बाकी चीजें आप लोगों को मैं दे दूंगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, संस्करण है इनके, ये संस्करण आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी मैं दे दूंगा आपको कि कौन कौन से, जैसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित कौन कौन से हैं, ठीक है ना। इसके बाद किस किस टाइप के हैं, जैसे हेलिना एक तरह से है, हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है हेलिना नामी है हेलिना, तो हेलीकॉप्टर से वो प्रक्षेपित किया जाता है हेलिना। तो वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से किसने क्या क्या विकसित किया है, ठीक है ना। टैंक वगैरह भी विकसित किया, टैंक किसने विकसित किया, डीआरडीओ ने। ये चीज आप लोगों को बताया था कि डीआरडीओ किस किस तरह के हथियार अथवा वेपन्स विकसित मतलब अपने यहाँ बनाता है, उसका होता है, ठीक है ना। आवाक्स वगैरह मैंने पिछले वर्ष बताए थे, मैं इस बार भी आप लोगों को जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊंगा आवाक्स क्या है, ठीक है ना। आवाक्स के बारे में है आपके सिलेबस में भी आवाक्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा इसमें आप लोग लिख लीजिए, आवाक्स से कोई एंटी वेपन प्रणाली। हाँ बिल्कुल जी, उसी टाइप के हैं। पृथ्वी मिसाइल के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखें। पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी मिसाइल के बारे में स्पेशली क्या लिखना है, पृथ्वी फर्स्ट। अच्छा, इसमें 3-4 कॉलम आप लोग बना लेंगे। देखिए पृथ्वी मिसाइल के अंतर्गत आप लोग 3-4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम लगभग, और उसमें अलग अलग चीजों को आप लिखेंगे, ठीक है। ये मिसाइल आप लोगों को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही है, क्यों भाई, खूब तो नहीं है आप लोग मिसाइल सिस्टम पढ़ के। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो उनके वर्जन कौन कौन से आ रहे हैं, संस्करण में जैसे वर्जन पहले तो आप लिख लीजिए उनके प्रकार, एक उसमें डालिए प्रकार, ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं, फिर वर्जन, टाइप्स है, फिर वर्जन है, वर्जन में कौन कौन से किस टाइप के वर्जन है, कौन कौन से उसमें है, फिर रेंज और पेलोड, रेंज इसके बाद है रेंज और पेलोड, हाँ कॉलम बनाना है, रेंज है इनके, रेंज है और पेलोड, रेंज है और पेलोड जो उनके मतलब क्षमता है इसमें है किलोग्राम में है, ठीक है ना। लिख लीजिए पेलोड इन किलोग्राम, पेलोड इन किलोग्राम में लिख लीजिएगा, केजी, ठीक है, इन किलोग्राम। और इतने ही आपको बनाने हैं लगभग
फर्स्ट लिखिए प्रकार में, पृथ्वी फर्स्ट, और वर्जन में लिखिए आर्मी वर्जन। इसमें लिखिएगा पृथ्वी फर्स्ट आर्मी वर्जन, पृथ्वी फर्स्ट था ये आर्मी, आर्मी इसको यूज करती है, आर्मी वर्जन। और इसका रेंज जो है, रेंज इसका 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद किया जा सकता है। और पेलोड है 1000 किलोग्राम। मतलब इसमें ये जो इसके साथ मतलब जो अपने विस्फोटक ले जा सकती है 1000 किलोग्राम, ठीक है ना, 150 क्या किलोमीटर और 1000 किलोग्राम, इतनी जो है पृथ्वी फर्स्ट की क्षमता है। और जो वर्जन है आर्मी इसको यूज करती है। इसके बाद पृथ्वी सेकंड के बारे में आप लोग लिखे, पृथ्वी सेकंड ये एयरफोर्स वर्जन है, पृथ्वी सेकंड एयरफोर्स वर्जन है। और इसकी जो रेंज है ये कितनी है, एयरफोर्स है 350 किलोमीटर, ठीक है, 350 किलोमीटर। और जो इसकी मारक क्षमता है 500 किलो, अरे मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। और जो पेलोड है वो 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। पृथ्वी सेकंड का सर, पृथ्वी सेकंड का, पृथ्वी सेकंड का। इसमें सर 500 से 1000 केजी दिया है। एक्चुअली कुछ चीजें थोड़ी बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन मतलब मिनिमम जो उसका 500 ही है, मिनिमम में है, मिनिमम में जो चीजें लिखी गई हैं। बढ़ाने को तो थोड़ा बहुत वर्जन उसके थोड़े से लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, उसमें थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। पृथ्वी सेकंड में मिनिमम है आपका पेलोड है, पेलोड जो है संग्राहक, मतलब पेलोड से मतलब है कि कितना ये ले जा सकती है माल, मतलब विस्फोटक कितने किलोग्राम विस्फोटक। पृथ्वी थर्ड लिखे, ये नेवी संस्करण है, पृथ्वी थर्ड ये नेवी संस्करण है। पृथ्वी थर्ड नेवी संस्करण, पृथ्वी थर्ड नेवी संस्करण। और 600, लगभग 600 किलोग्राम, और 600 किलोग्राम और 1000 का 600 किलोमीटर में, 600 किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं, 600 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और 1000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाए, इसमें 1000 ऊपर वाले में ही है। अच्छा हाँ ठीक है, इसका भी 1000 किलोग्राम है, ठीक, 1000 किलोग्राम, किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। अच्छा एक सबसे खास चीज इसी के नीचे लिख दीजिए, इन्हीं कॉलम्स के नीचे सभी पृथ्वी संस्करण लिखें, सभी पृथ्वी संस्करण सरफेस टू सरफेस है, सभी पृथ्वी संस्करण सरफेस टू सरफेस है। और दूसरा इसी में ही ये सभी SRBM है भाई, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको लिखिएगा, ये सभी SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, दीज आर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। पृथ्वी थर्ड के पास ही वहीं कहीं लिख लीजिएगा, धनुष मिसाइल का वर्जन है ये पृथ्वी थर्ड धनुष मिसाइल का ही वर्जन है। धनुष जो मिसाइल है वो पृथ्वी थर्ड का ही वर्जन है, ठीक है ना। पृथ्वी थर्ड का जो वर्जन है धनुष मिसाइल है। इसके बाद आगे आप लोग
अग्नि के बारे में लिखे, अग्नि का क्या है मामला, इसी तरह से आपको 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। इसका नेम चाहे आपका नेम डालिए चाहे प्रकार, इस नेम से इसको जाना जाए और क्या इसका प्रकार, ठीक है ना। और उनके बारे में लिखिए, इसके बारे में अग्नि के बारे में। अग्नि के इसमें आपको 6 अलग अलग प्रकार मिलेंगे, 6 अलग अलग प्रकार, जिसका छठा जो है आईसीबीएम टाइप का है, जो उन्नत संस्करण है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना अग्नि का। तो अग्नि फर्स्ट में लिखिए आप लोग, इसी प्रकार से कॉलम बनाएंगे और अग्नि फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे। बनाते क्या कॉलम सभी का लिख दें। चलिए इसमें लिखिए अग्नि फर्स्ट में पहले एसआरबीएम, इसी में लिखिएगा टाइप में, पहले क्या था एसआरबीएम था, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन अब इसको मीडियम रेंज बना दिया गया अग्नि फर्स्ट को, ठीक है ना। लिखिएगा पहले एसआरबीएम। अच्छा इसमें एक चीज और था, टाइप आप लोगों ने नहीं लिखा है, टाइप वर्जन की जगह पे आपको टाइप लिखिएगा, वर्जन न लिखिए, आपको टाइप लिखिएगा, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। यहाँ पे लिखना है टाइप, ये किस टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये टाइप वर्जन नहीं लिखना, ठीक है, वर्जन न लिखकर टाइप लिखिएगा। पहले एसआरबीएम अब एमआरबीएम, इसी में लिखिएगा, इसी फर्स्ट में पहले एसआरबीएम अब एमआरबीएम, ठीक है। पहले क्या था शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, शुरुआत जब उसकी हुई थी, लेकिन अब उसी संस्करण को थोड़ा सा उन्नत संस्करण बना के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना, ठीक है ना। और रेंज में आप लोग लिखेंगे, रेंज में लिखेंगे 700 से 1250 किलोमीटर, 700 से 1250 किलोमीटर। और इसका पेलोड है पेलोड 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। इसके बाद अग्नि सेकेंड की बात लिखिए, अग्नि सेकेंड, अग्नि सेकेंड एमआरबीएम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एमआरबीएम, और 2000 से 2500 किलोमीटर, ठीक है ना, 2000 से 2500 किलोमीटर इसका रेंज है, 2000 से 2500 किलोमीटर इसका रेंज है। और पेलोड इसका, पेलोड आप लोग लिखिए 750 से 1000 किलोग्राम, 750 से 1000 किलोग्राम। इसके बाद है अग्नि थर्ड, अग्नि थर्ड, गलती मत करिएगा, कहीं से लिखने में एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन गलती मत करिएगा। अग्नि थर्ड आईआरबीएम, आईआरबीएम, आईआरबीएम का है 3500 किलोमीटर रेंज, 3500 किलोमीटर रेंज है, और 2000 से 2500 किलोग्राम पेलोड, 2000 से 2500 किलोग्राम पेलोड। इसके बाद है अग्नि फोर्थ, अग्नि फोर्थ, ये भी आईआरबीएम सीरीज की है, टाइप की है, आईआरबीएम टाइप, अग्नि फोर्थ में, अग्नि फोर्थ आईआरबीएम टाइप की है, 4000 किलोमीटर का रेंज है, और 800 से 1000 किलोग्राम पेलोड, 800 से 1000 किलोग्राम इसका पेलोड। इसके बाद बात आती है अग्नि फिफ्थ की, अग्नि फिफ्थ की आईसीबीएम इंटर
कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, इसका जो है 5000 से 6000 किलोमीटर, 5000 से 6000 किलोमीटर, ठीक है ना। 1500 किलोग्राम पेलोड। और अग्नि-6 की बात करें तो ICBM टाइप का यह भी है, अग्नि-6 ICBM टाइप का यह भी है, और 8000 से 10000 किलोमीटर। अग्नि-6 ICBM टाइप का है, ICBM 8000 से 10000 किलोमीटर, और इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, ठीक है ना। तो इस तरह से पृथ्वी और अग्नि के टाइप के सभी हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लिख लें 2 लाइन में त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल हेडिंग डाल देंगे, त्रिशूल। त्रिशूल जो है मिसाइल रडार से बचने के लिए, इसी के अंतर्गत लिखिएगा, त्रिशूल के अंतर्गत त्रिशूल। त्रिशूल को मैंने क्या बताया था भाई, कौन से सरफेस से कौन से सरफेस में, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। जैसे आपको मैंने बताया त्रिशूल, जैसे शंकर जी थे त्रिशूल, जैसे फेंक के मारा सरफेस, तो सरफेस टू एयर त्रिशूल, ठीक है। तो ये क्या है, रडार से बचने के लिए, इसमें इसके अंदर लिखेंगे रडार से बचने के लिए, कम उड़ान भरने के लिए, कम उड़ान भरने के लिए। और इसका रेंज क्या है, रेंज के बारे में लिख लीजिए। बहुत ज्यादा रेंज इसका नहीं है, 9 से 12 किलोमीटर इसका रेंज इतना ही है। मतलब ये समझ लीजिए बॉर्डर एरिया के लिए ही है, बॉर्डर एरिया के लिए ही है, जो उस पार मारना है बस मार दिया। 9 से 12 किलोमीटर, हाँ 9 से 9 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के रेंज में है। और सरफेस टू एयर तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, सरफेस टू एयर, ठीक है ना। नाग मिसाइल के बारे में भी ऐसे ही लिख लें, 4-6 लाइन में इनके भी इंफॉर्मेशन है नाग मिसाइल के। नाग मिसाइल, नाग नाग NAAG होगा भाई, नाग NAG होगा, NAG। थर्ड, इसके अंदर लिखिए थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए फायर एंड फॉरगेट टाइप के भी मिसाइल होते हैं, दागो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। आप लिखे चाहे फायर एंड फॉरगेट या लिखे चाहे दागो और भूल जाओ की टाइप के होते हैं मिसाइल। रेंज इनका जो है, रेंज में करके लिख दीजिए उसके सामने 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर। इनके उदाहरण लिख लीजिए किस किस टाइप के होते हैं ये नाग मिसाइल। जैसे पहला है हेलिना, मैं इसकी बात कर रहा था, हेलिना। हेलिना क्या है, ये आर्मी वर्जन, आर्मी वर्जन, ठीक है। हेलिना, हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च करके मारते हैं इसको, ठीक है ना, हेलिना आर्मी वर्जन। और इसमें जो है और कौन से है, ध्रुव, ध्रुव लिखे, ध्रुव
हेलिना है, ध्रुव है। हेलिना में ही, हेलिना टाइप में ही उसमें आता है ध्रुव और रुद्र, दो आते हैं, ध्रुव और रुद्र। हेलिना के अंतर्गत भी लिखिएगा ध्रुव और रुद्र। ध्रुव क्या है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बहुत हल्का हेलीकॉप्टर, जिसमें क्या करेंगे, हल्की, जैसे वो रॉकेट लॉन्चर आप लोग देखे ना, रॉकेट लॉन्चर कभी मूवीज में आप लोग देखे होंगे कि बॉर्डर पे जो फोर्सेज लड़ रही होती है, जैसे बॉर्डर एक मूवी है उसमें देखेंगे आप लोग कि बॉर्डर पे जो टैंक वगैरह, जो एक तरह मैंने बताया ना, एक एंटी टैंक मिसाइल है, क्या, नाग मिसाइल। तो उसमें क्या करेंगे कि उसी हल्के हेलीकॉप्टर में वो चीजें ऑलरेडी सेटल रहेंगे, मिसाइल, छोटे हल्के मिसाइल, और क्या करेंगे, बॉर्डर पे ही ऊपर से हेलीकॉप्टर को उड़ा के और टैंक को नष्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह के बनाए गए। तो ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसमें लिखिएगा ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। और रुद्र, ध्रुव और रुद्र। रुद्र क्या है? हेलीकॉप्टर, नॉर्मल हेलीकॉप्टर ये भी है हेलीकॉप्टर। तो हेलिना के दो तरह के हैं, एक ध्रुव और एक रुद्र। ठीक है, दोनों जो है आर्मी वर्जन है। कभी भी पूछ लेगा आपसे कि हेलिना के कौन कौन से वर्जन है, तो ध्रुव और रुद्र है, और ये दोनों कौन से वर्जन है, दोनों आर्मी बेस्ड वर्जन है। इसके बाद है अगला ध्रुवास्त्र, मतलब नाग मिसाइल में ही है। पहला तो हेलिना हो गया, इसके बाद दूसरा है ध्रुवास्त्र, वायुसेना संस्करण है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र है। ध्रुवास्त्र क्या है? वायुसेना संस्करण है। इसके आगे लिख लीजिएगा ध्रुवास्त्र, ये नाग मिसाइल है जो वायुसेना संस्करण है। तीसरा है नैमिका। नैमिका NAMICA, नैमिका NAMICA, नैमिका। ये है नाग मिसाइल वाहक। ये नैमिका क्या होता है? ट्रक जैसा होता है। नैमिका के अगल बगल में लिख लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि ये ट्रकों पे आप लोग देखते हैं ना कि मिसाइल लगे रहते हैं, एक प्रकार का ट्रक, छोटा ट्रक आर्मी वाला, जिसमें वो मिसाइल पीछे की तरफ ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे तिरछे में, तो वो नैमिका टाइप के होते हैं। ठीक है ना? नाग मिसाइल वाहक। नैमिका क्या है? कैरियर लॉन्चर, मतलब कैरियर लॉन्चर व्हीकल है एक तरह से। नैमिका क्या है? कैरियर लॉन्चर व्हीकल है, जिसको नाग मिसाइल वाहक भी बोलते हैं। नैमिका एक तरह के ट्रक जैसा होता है वो, जो क्या है? नाग मिसाइल वाहक। नाग मिसाइल ट्रक पे उस पर लाद दिया गया और ले जाकर कहीं किसी जगह पे पहुंचा दिया, तो एक प्रकार का कैरियर व्हीकल है। ठीक है, तो इतना ही रहने देंगे, कुछ और थोड़ा सा बता दें, 10-5 मिनट और आगे बढ़ाएं। तो भाई कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको कंप्लीट ही आज कर लेते हैं। आकाश मिसाइल के बारे में हम लोग पूरा जान लें। आकाश मिसाइल, ठीक है ना? आकाश मिसाइल पहली स्वदेश निर्मित, इसमें लिखे AAKASS आकाश मिसाइल, AAKASS आकाश मिसाइल। आकाश में लिखिए पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की, पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में। पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना बनाती है। इसमें से किसी का मिलिट्री साइंस तो नहीं है सब्जेक्ट, BA BSc में किसी में मिलिट्री साइंस किसी का नहीं। पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की
सरफेस टू एयर मिसाइल कई दिशाओं में कई लक्ष्यों को निशाना बनाती है। आकाश मतलब वो समझ लीजिए कि कई तरफ उसका होगा घुमाने वाले। आकाश में क्या है, आकाश वर्जन कैसे है, सरफेस टू एयर, ठीक है ना, किसी भी दिशा में, यही नीचे से किसी भी दिशा में घुमा देगा उसका, तो चरखा पूरा जो उस पर घूमता है और किसी भी दिशा में दाग देगा, कई दिशाओं में लक्ष्यों को निशाना बनाती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, रेंज इसका है 25 से 30 किलोमीटर का रेंज। रेंज लिखे 25 से 30 किलोमीटर का रेंज है, 25 से 30 किलोमीटर का रेंज है इसका। अगले पॉइंट में है सभी मौसम न्यूक्लियर परमाणविक क्षमता युक्त, ठीक है ना, न्यूक्लियर क्षमता युक्त लिखे अथवा परमाणविक क्षमता युक्त, सभी मौसम परमाणविक क्षमता युक्त, और ब्रैकेट में इसमें लिख लें इसी के आगे 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर, 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 2.5 मैक की गति से, 2.5 मैक की गति से, 2.5 मैक की गति से उड़ने में सक्षम है। कोई बताएगा 1 मैक मतलब कितने किलोमीटर पर आवर होता है भाई? 1195। वेरी गुड। अब आप सोचिए कि 2.5 मैक की गति से उड़ने में सक्षम है, मतलब 11 को 2.5 से गुणा कर देंगे, उतनी तेजी से उड़ने में सक्षम है। ये अधिकतम ऊंचाई पर 2.5 मैक की गति से उड़ने में सक्षम है। मिसाइल को युद्धक टैंक या आकाश मिसाइल, ठीक है ना, आकाश मिसाइल को युद्धक टैंक या ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है, ट्रकों से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें स्वदेशी रूप से विकसित है, इसकी खास चीज है, खासियत इसमें आगे एक पॉइंट डालिएगा, स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, बाकी